सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत की संस्कृति में आश्रम व्यवस्था पर लेख लिखिए। ये दूसरी किताब है। पहली किताब हमने पूरी कर ली है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पहली किताब थी, और मध्यकालीन भारत की संस्कृति ये दूसरी किताब है। और दूसरी किताब का ये प्रश्न नंबर 1 चलेगा। और प्रश्न नंबर 1 क्या है? आश्रम व्यवस्था पर लेख लिखिए। कौन सी व्यवस्था है ये? आश्रम व्यवस्था पर लेख लिखना है। आश्रम व्यवस्था किसको कहा जाता है? ये 20 अंक का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आश्रम व्यवस्था को हम प्राचीन काल से ही शुरू करेंगे, और फिर प्राचीन काल से शुरू करते करते हम इसको आगे इस ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर चौथा है संन्यास आश्रम। कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि आश्रम 4 होते हैं। आश्रम का भी आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। यहाँ देखिए, आश्रम में होता है परिश्रम। जो अपनी भुजा पे, अपने बल पे जो जीता है वही सिकंदर होता है। यहाँ परिश्रम का मतलब होता है पुरुषार्थी। कर्म करेंगे तो पुरुषार्थ मिलेगा, और पुरुषार्थ से ही मानव प्राणी अपने रास्ते से, एक रास्ते से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तीसरे से चौथे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। उसको एक मार्ग मिल जाता है। जिस तरह से आत्मा का मार्ग होता है, शरीर और मन के बीच से आत्मा का रास्ता गुजरता है, जहाँ से मन से होकर हमें आत्मा के मार्ग पर चलना होगा, और आत्मा के मार्ग पर हम चलेंगे तभी हमें परमात्मा का दर्शन होता है। उसी तरह से परिश्रम करने पे, पुरुषार्थ करने पे, कर्म करने पे हमें अपनी मंजिल प्राप्त होती है। हम जो चाहते हैं, जो लक्ष्य हमारा होता है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है परिश्रम। पुरुषार्थी व्यक्ति जो आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता है। सर्वप्रथम अगर आश्रम व्यवस्था की बात करें तो वैदिक काल में, ये कौन सा काल है? ये वैदिक काल है। वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। यहाँ ऋग्वैदिक काल में और यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है? ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में होता है। यहाँ हमें डिटेल से ऋग्वैदिक काल को नहीं पढ़ना है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आपने ऋग्वैदिक काल को डिटेल में देखा था। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से व्यवस्था आई थी। यहाँ ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं होता है। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुन रहे हो। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल में नहीं होता है। यहाँ ऋग्वैदिक काल के अंदर हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और यहाँ प्राचीन काल से ही यहाँ एक तो आर्य वर्ण होता था, एक अनार्य वर्ण होता था। मध्य एशिया से भारत में कुछ जातियों ने प्रवेश किया था और यहाँ के लोगों को पराजित कर दिया था। जो जातियाँ मध्य एशिया में थी वो भारत में आकर रहने लग गई थी। यही जाति आर्य वर्ण कहलाई थी। जो बाहर से जो आए थे वो आर्य वर्ण कहलाए थे, और जो यहाँ जो पराजित यहाँ के लोग जो थे वो अनार्य वर्ण कहलाए थे। ऋग्वेद में ही सबसे पहले, यहाँ इसी ऋग्वेद में ही सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख होता है। कौन से वर्णों का? 4 वर्ण का उल्लेख होता है। सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि वर्ण कितने होते हैं तो सभी बच्चे बोलेंगे सर 4 वर्ण होते हैं। और अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं तो सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं कि पहला वर्ण कौन सा होता है। सबसे पहले ब्राह्मण का नाम आएगा, दूसरा नंबर क्षत्रिय आएगा, तीसरा नंबर वैश्य आएगा, और चौथा नंबर शूद्र आता है। कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस में होता है? शूद्र शब्द का उल्लेख किस में होता है? ये कोई 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार नहीं, ये अभी तक के 20 सालों में कई कॉम्पिटिशन एग्जाम हुए हैं, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ होता है। तो शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होता है। किस में होता है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद के मंडल हैं, अलग अलग मंडल हैं ऋग्वेद के। इसमें जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त के अंदर शूद्रों की चर्चा की गई है कि शूद्र जो थे इनका कर्तव्य क्या होगा, शूद्र क्या करेंगे, शूद्र कौन सा व्यवसाय करेंगे। शूद्र जो है 3 वर्णों की सेवा करेंगे। और शूद्रों को चौथी श्रेणी में रखा गया था। सबसे पहली श्रेणी में ब्राह्मणों को रखा गया था। ब्राह्मणों का कार्य क्या होगा, क्षत्रियों का कार्य क्या होगा, वैश्यों का कार्य क्या होगा, शूद्रों का कार्य क्या होगा। जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य आप सभी लोग जानते हो, अभी भी ब्राह्मण जो है दान देना और दान लेना बहुत अच्छे से उनको आता है। ये दान वैवाहिक समारोह में ब्राह्मणों का जाना बिल्कुल उचित है। ब्राह्मणों को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सभी लोगों को अच्छे से आप अच्छे जानते हो, ब्राह्मणों को उच्च श्रेणी में माना जाता है। भी आप कौन से परिवार से हो? भाई मैं, वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम शर्मा परिवार से हैं। यहाँ देखिए ब्राह्मणों का जो सम्मान होता था, ब्राह्मण जो हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, यज्ञ में जो आहुति दिलवाते थे, ये मंत्रों का उच्चारण करते थे लोग। जो सविधा जो होती थी, जो धूपदान करने की सविधा से वो अग्नि देवता का मतलब होम में वो धूप डालते थे। उससे पूरा वातावरण शुद्ध होता था, प्रकृति शुद्ध होती थी। और प्रकृति से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। देने वाली कौन है? प्रकृति है। हमें अपने इस प्रकृति से ही हम सब कुछ लेकर जी रहे हैं। तो ब्राह्मणों का योगदान यहाँ सर्वोपरि माना गया है। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पे क्षत्रियों का योगदान। अब ये क्षत्रियों का जो योगदान है बच्चों, प्राचीन काल में भी जब वैदिक काल की जो सभ्यता आई थी, ये ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। इससे पहले अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कहलाती थी। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। छोटे छोटे कबीले होते थे, ये 5 जन के रूप में होते थे। इन्होंने अपना यहाँ एक इस्टेब्लिश हुए थे। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने अपनी एक जगह बनाई थी। और ये पहले उत्तर पश्चिम भारत में आके बस गए थे। बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ये पूर्व तक ये फैलने लगे थे। यूपी बिहार तक इनका विस्तार होने लगा था। और प्रारंभ में पंजाब की जो 5 नदियों वाला क्षेत्र है, जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, वहाँ इनका मूल निवास स्थान था। वहीं से ऋग्वैदिक काल, वहीं से वेदों का वेद बने थे। वेद 4 वेदों को लिखा गया था। ये बड़े बड़े ऋषियों ने वेदों को लिखा था। और ऋषियों के उच्चारण से गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कौन से मंडल में? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। ये प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं होता है। अगर हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो हवन जो थे, जो ऋग्वैदिक काल में सरल थे, वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते बहुत जटिलता हो गई थी। अब 24 घंटे के हवन होने लगे थे। प्रकृति में जब मानसून नहीं आता था तो ब्राह्मण लोग एक बहुत बड़े बड़े हवन करते थे। बहुत जटिल हवन हो गए थे, बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में केवल जानकारी प्राप्त होती है, उल्लेख नहीं होता है। अब आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उपनिषदों में होता है। आश्रम व्यवस्था का जब ऋग्वैदिक काल में उल्लेख नहीं होता है, उत्तर वैदिक काल में केवल जानकारी मिलती है, तो सर ये कहाँ उल्लेख होता है? आप हमें बताइए कि ये कहाँ पर उल्लेख होता है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सूत्र काल में होता है। सर ये सूत्रकाल किसको कहते हैं? सर ये सूत्रकाल किसको कहते हैं? धर्म सूत्र जो होता है वही सूत्रकाल कहलाता है। सूत्रकाल के अंदर आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। अगर उपनिषदों की बात करें, उपनिषदों की बात अगर हम करते हैं तो 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। इनकी जानकारी मुक्तिका उपनिषद में प्राप्त होती है। कौन से उपनिषद में? मुक्तिका उपनिषद में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। 108 उपनिषदों में कठोर उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है और अलग अलग कई तरह के उपनिषद 108 उपनिषद है बच्चों। अगर हम बात करें
तो उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषदों में सर्वप्रथम हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? सर्वप्रथम आईए से लेकर आरएस तक के और छोटे बड़े कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस में हुआ है? सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर होता है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं बच्चों, सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जाबालो उपनिषद में होता है। कौन से उपनिषद में होता है? जाबालो उपनिषद में होता है। जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख होता है। और अभी मैंने आपको सूत्र, धर्म सूत्र बताया था। अब प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं बच्चों? 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों के अंदर अगर हम बात करें तो 16 संस्कारों में रहते हुए व्यक्ति को 3 ऋणों को पूरा करना होता है। सबसे पहला होता है देव ऋण। देवताओं का ऋण उसको चुकाना होगा। देवताओं के मार्ग, देवताओं को खुश करना होगा। उसको धूप दीप हवन यज्ञ प्रकृति की उपासना करनी होगी। ऐसा नहीं कि मंदिर मस्जिद मक्का चर्च या कहीं आप मंदिर में जाके घंटी बजा रहे हो और आप परमात्मा को पुकार रहे हो और परमात्मा आपकी आवाज़ सुन लेगा। नहीं, जो घंटी ये बजती है उसकी जब जो घंटी की जो आवाज़ होती है बच्चों, उसको अभी आपको पता भी नहीं होगा कि उस आवाज़ का मतलब क्या। उस आवाज़ का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा को जगाना, अपने अंदर ही रहना। हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति जो जागरूक होता है, जो जान रहा है, जो जागरूक होता है, जागरूक रहते हुए जो कार्य कर रहा है, वही इस दुनिया में सक्सेस है। जिस समय वो जो कार्य कर रहा है उस समय उस कार्य में वो इतना डूब रहा है कि उसको उस कार्य के अलावा कोई दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं। अगर आपके मस्तिष्क में बार बार विचार आ रहे हैं तो आपका मस्तिष्क एक डस्टबिन का डब्बा बनेगा। अपने विचारों को विचार नहीं करने चाहिए। मानव प्राणी को केवल विचारों को रोकना सीखिए। विचारों को कब रोक पाओगे आप? जब आपका मन जो है उसमें विचार नहीं आएंगे। विचार कब रुकेंगे? जब आप ध्यान करोगे। ध्यान की अवस्था क्या है? जब जिस कार्य को कर रहे हो उसी में आपका पूरा ध्यान होगा। वही ध्यान की अवस्था जानना कहलाती है, जागरूकता कहलाती है। और यही जागरूकता मनुष्य को धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो उनको मंजिल प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? मंजिल प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए, पहला कौन है? देव ऋण है यहाँ पे। दूसरा कौन सा है? पितृ ऋण है। पिता ने जो आपकी सेवा की है, आपको बचपन से लेके आज तक जो बड़ा किया है, तो पिता की सेवा करना हमारा दूसरा कर्तव्य होता है। देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण है आप जिस गुरु के जो आपको ज्ञान प्रदान करता है और जो आपको सफलता के द्वार के मार्ग पर पहुंचाता है। जिस गुरु के पास में बैठकर आपने ज्ञान प्राप्त किया है और जिस गुरु ने आपको शिक्षा प्रदान की है और उसी शिक्षा से आपने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, उस गुरु का ऋण भी कभी नहीं जिंदगी में भूलना चाहिए। यहाँ कितना है? 3 ऑप्शन है। 16 संस्कारों को करते हुए हमें ये 3 चीज़ों पर पूरा ध्यान करना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं तो आश्रम कितने होते हैं? जानते हो ना सभी बच्चे कि आश्रम कितने होते हैं? कौन बताएगा मुझे कि आश्रम कितने होते हैं? सभी को अच्छे से पता है आश्रम कितने होते हैं। आश्रम 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? आश्रम 4 होते हैं। पहला आश्रम कौन सा है? दूसरा आश्रम कौन सा है? तीसरा आश्रम कौन सा है? और चौथा आश्रम कौन सा है? तो यहाँ अगर मैं बता दूँ आपको कि पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। कौन सा आश्रम होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा आश्रम अगर मैं आपको बताऊँ तो दूसरा आश्रम क्या होगा? यहाँ पे गृहस्थ आश्रम होता है। कौन सा आश्रम होता है? गृहस्थ आश्रम होता है। तीसरा आश्रम होता है आपके वानप्रस्थ आश्रम होता है। बचपन में ही बच्चों ने 7वीं 8वीं की किताब में इन आश्रमों को पढ़ा है और कई बार जो धार्मिक सीरियल हम देखते हैं तो उनमें भी उनको अच्छे से पता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य उन्होंने देखे हैं, क्योंकि
पुराने समय में ये महाकाव्य फेमस था, आज भी फेमस है। अभी लॉकडाउन में भी सभी लोग अपने घरों के अंदर टीवी में रामायण और महाभारत देख के और कोरोना की खबरों को देख के अपना टाइम पास किया था। उनका पूरा ध्यान केवल उसी पे लगा हुआ था। यहाँ वानप्रस्थ आश्रम के बाद अगर हम देखते हैं तो संन्यास आश्रम आता है। कौन सा आश्रम आता है? संन्यास आश्रम आता है। यहाँ पहला कौन सा है? ये ब्रह्मचर्य आश्रम की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? गृहस्थ आश्रम की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? वानप्रस्थ आश्रम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? संन्यास आश्रम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर हम बात करें तो इनका जीवन काल 1 से 25 वर्ष होता है। अगर मैं गृहस्थ आश्रम की बात करता हूँ तो 25 से लेके 50 वर्ष होता है। अगर मैं वानप्रस्थ आश्रम की बात करूँ तो 50 से लेके 75 वर्ष होता है। अगर मैं संन्यास आश्रम की बात करता हूँ तो मानव प्राणी 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और 100 वर्ष की अवस्था में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसकी आत्मा जो है वो आत्मा निकल जाती है और आत्मा निकल के आत्मा एक सूक्ष्म तत्व होता है। बच्चों कौन क्या होता है? सूक्ष्म तत्व होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। हम शरीर का त्याग कर देते हैं। आत्मा अपन से अलग है और शरीर अपन से अलग है। विचार उसी प्रकार हमारे विचार हमारे शरीर और हमारे मन से अलग हैं। हमें केवल यही करना है कि विचारों को हमें अपने मन में नहीं लाना है, हमारी आत्मा परमात्मा के बीच में नहीं लाना है। जब भी कोई विचार आए तो मेरा शरीर अलग है, मेरा विचार अलग है, मेरा शरीर अलग है, मेरा विचार अलग है। मैं अपने भीतर ही बैठा हूँ, मैं अपने भीतर ही बैठा हूँ। भीतर ही भीतर आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। जितना ज़्यादा गहराई में आप जाओगे उतना ही आपको परमात्मा के दर्शन होना महसूस होगा। और जब आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो आपके जो है आपको इतनी आनंद की प्राप्ति होगी कि आपको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह महात्मा बुद्ध को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, महावीर स्वामी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। यहाँ हम बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य आश्रम की एज। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें सबसे पहले उपनयन संस्कार की बात करेंगे। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार ये एक ब्रह्मचर्य आश्रम की एक विशेषता है। इसी में एक कड़ी मानी जाती है। बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने पे उसका जात कर्म किया जाता है। गर्भाधान संस्कार होता है। फिर जन्म होने पे जन्म होगा उसका। जन्म पे फिर उसकी जात कर्म है, उसका नामकरण है, उसको चूड़ा कर्म है। उसकी मम्मा जो होती है वो चूड़ा पहन के उसको सबसे पहले अन्न उसको मुंह में उसको अन्न खिलाती है। वो एक संस्कार माना जाता है। और फिर उसके बाद उपनयन संस्कार आता है। बच्चा जब 4-5 साल का होगा, बाल्यावस्था में होता है बच्चा, तो उस बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? बच्चे को गुरु के पास में लेकर जाया जाता है। गुरु उसको जनेऊ जो होती है, ये बच्चा है, इसको पढ़ाने के लिए कहाँ ले गए? इसको गुरु के पास में ले गए। माँ ने कहा बेटा आज से तू इन गुरुजी के पास में ही रहेगा। गुरुजी ने उसको क्या पहना दिया? इसको एक जनेऊ पहना दिया गले में क्या पहना दिया? जनेऊ पहना दिया। और कहा, मम्मा को कहा कि अब ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा बड़ा करूँगा, ज्ञान दूँगा, इसको मंत्रों का उच्चारण करना सिखाऊँगा। ये दुनिया को जान पाएगा, ये हकीकत को जान पाएगा, ये परमात्मा को जान पाएगा। ये बाह्य जगत को भूल जाएगा। बाह्य जगत में कुछ नहीं है। सभी संसार के प्राणियों को केवल एक ही जगह दिखाई देता है। वो कौन सा जगह दिखाई देता है? बाह्य जगत दिखाई देता है। यहाँ जनेऊ पहना के अब इसने विद्या ग्रहण करना शुरू कर दिया। यही अवस्था, यही उपनयन संस्कार कहलाता है। और उपनयन संस्कार के बाद अगर मैं बात करूँ तो जो है ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है वेद, और वेद का अर्थ होता है विचरण करना। वेद का अर्थ क्या होता है? विचरण करना। अब जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन जिएगा तो उसको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे? उसको संयम से रहना पड़ेगा। 1 से 25 वर्ष की आयु में उसको संयम से उस जीवन व्यतीत करेगा। उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा। उसमें ये नहीं रहेगा कि मैं
उसमें अहंकार होता है कि मेरा फलाना नाम, मेरा, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये मैं है। सबसे क्या होता है, ये अहंकार होता है। मानव प्राणी खाली याद आता है, नाम भी उसके दूसरे लोग रखते हैं कि भाई तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम है। फिर वो नाम से कहता है कि मैं प्रदीप हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं मनोज हूँ, है ना, मैं दिलीप हूँ। तो वो अपना कि मैं दिलीप हूँ। अब उसको ये पता नहीं कि नाम भी जो है, जो ब्राह्मणों ने आके उसका नाम रखा था, उसकी जन्म कुंडली को देख के नाम रखा था, उसको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ। जो अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि मैं कौन हूँ, तो इसी चीज़ को जानना, जागरूकता करना, यही परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो जान लेता है कि मैं कौन हूँ, तभी वो ब्रह्मचारी बनता है। उससे पहले वो ब्रह्मचारी नहीं 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 बन सकता है। यहाँ देखिए, अहंकार का त्याग करेगा। अहंकार का त्याग कब होगा, जब वो एक घर से दूसरे घर में जाएगा। कहाँ जाएगा, एक घर से दूसरे घर में जाएगा। वो भिक्षावर्ती भिक्षान दे, वो कहेगा भिक्षान दे भिक्षान दे भिक्षान दे। तब वो अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकता है, उसको केवल सादे वस्त्रों में रहना होगा। उसको उसके मन मस्तिष्क में विचार नहीं आएंगे। वो घर घर जाएगा, भिक्षान दे भिक्षान, जो भिक्षान से जो उसको आटा मिलेगा, जो उसको जो खाना मिलेगा, उसी से वो अपनी जीविका चलाएगा। और ये सब कुछ करने से मानव प्राणी में अहंकार का त्याग हो जाएगा। उसमें मैं की भावना नहीं रहेगी, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, गुरु की सेवा में रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य पर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ इन सब चीज़ों का, संगीत का, नाच गान का, कोई किसी भी प्रकार का उसको कोई नहीं होगा। और उसको जो है विलासिता पूर्वक वस्तुओं का उसको सेवन नहीं कर सकता है। 2 बार से अधिक बार वो भोजन नहीं कर सकता है। 36-35 वर्षों तक ही वो अध्ययन करता रहेगा। अगर ब्रह्मचर्य में 2 चीज़ें और देखी जाती है, एक नैष्ठिक होता है और एक उपकुर्वाण होता है। हम यहाँ ये ब्रह्मचर्य जो है, यहाँ अब 2 चीज़ों को, पहला क्या है, नैष्ठिक है, और दूसरा क्या है, उपकुर्वाण है ना। ठीक है, ये दोनों आपने अच्छे से, आपको पता नहीं होंगे, अभी नए नए पढ़ रहे हो आप, सेकेंड ईयर में। नैष्ठिक कंपटीशन में कई बार आया हुआ है, वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP है यहाँ। नैष्ठिक क्या होता है, उपकुर्वाण क्या होता है। नैष्ठिक का मतलब होता है गुरु के पास में रहकर विद्या ग्रहण करेगा, 1 से 25 वर्ष तक विद्या ग्रहण करेगा। अंतेवासी भी कहते हैं इसको। विद्या ग्रहण करने के बाद ये अपने घर पे चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा, ये अपने मम्मी पापा के पास में चला जाएगा और बोलेगा गुरुजी ने मुझे विद्या सिखाई है और मैं अब आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, पितृ ऋण चुकाने आया हूँ, पिताजी का जो ऋण जो होता है वो चुकाने आया हूँ। मैंने देव ऋण मैंने चुका दिए, मैंने ऋषि ऋण मैंने चुका दिए, अब माता पिता की सेवा करना मेरा लक्ष्य रहेगा। इसी को नैष्ठिक कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के जो शिष्य होते हैं गुरु के, वो इस प्रकार के शिष्य होते हैं जो जीवन भर गुरु के पास में ही रहते हैं। किसके पास में रहते हैं, गुरु के पास में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये उपकुर्वाण कहलाते हैं। अब हम गृहस्थ आश्रम की बात करें। अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम में, चारों आश्रमों में सबसे पहला स्थान किसको दिया गया, चारों आश्रमों में सबसे मोस्ट IMP जो होता है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है, ये कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है, या जो सबसे मोस्ट जो जिस पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वो कौन सा आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम होता है। क्योंकि यहीं से मानव प्राणी का जन्म होता है, यहीं से मानव प्राणी को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसका वैवाहिक जीवन है, उसके माता पिता हैं, पुत्र हैं, उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मानव प्राणी को 3 प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं, जो पहले मैंने आपको बताए थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मानव प्राणी को पहला ऋण है, दूसरा ऋण है, तीसरा ऋण है। पहला देव ऋण है, दूसरा ऋषि ऋण है, और तीसरा
पिता यानी पितृ ऋण है। ये तीनों ऋणों को इसी आश्रम में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मानव प्राणी को पूरे करने होते हैं। मानव प्राणी इन्हीं आश्रम में रहकर वो 5 यज्ञ करता है। वो कौन से कितने यज्ञ करता है बच्चों? वो 5 यज्ञ करता है। पहला यज्ञ कौन सा है, दूसरा यज्ञ कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है? पहला पितृ यज्ञ करेगा, दूसरा देव यज्ञ करेगा, पिता के लिए यज्ञ करेगा, देवताओं के लिए यज्ञ करेगा, ब्रह्मा यानी जो जानना होता है जिसको, ब्रह्मा यज्ञ करेगा। और एक होता है नृ यज्ञ करेगा। और 5 नंबर पे आता है वो भूत यज्ञ करेगा। कौन सा यज्ञ करेगा? भूत यज्ञ करता है। नृ यज्ञ का मतलब होता है नर यज्ञ, यानी मानव प्राणी के लिए यज्ञ करेगा। गेस्ट वगैरह आते हैं वो भूत यज्ञ करेगा। ये कितने यज्ञ हैं यहाँ पे? ये 5 यज्ञ हैं यहाँ पे। गृहस्थ आश्रम में रहते वो 5 यज्ञ करता है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम की अगर बात करें तो वानप्रस्थ आश्रम में मानव प्राणी अपने परिवार को छोड़कर चला जाएगा। परिवार को छोड़ के चला जाता है, वनों के अंदर रहकर ही तपस्या, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खोजना चाहिए। नित्य कर्मों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए वनों में कष्टमय जीवन व्यतीत करना ही उसका लक्ष्य होता है। और यही वह कठोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर हम आज संन्यास आश्रम की बात करें तो संन्यास आश्रम जो होता है वो कौन सा आश्रम होता है? वो 4थे नंबर का आश्रम है। संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में जब वो प्रकृति का विचरण कर लेता है, प्रकृति को जान लेता है, और प्रकृति को जानने के बाद वो संन्यास आश्रम में आएगा। कौन से आश्रम में आएगा? संन्यास आश्रम में आता है। यहाँ संन्यास आश्रम में अब उसको एक ही चीज़ का ज्ञान रहेगा, आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। आत्मा परमात्मा अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे? परमात्मा से क्या पूछेंगे? परमात्मा के सामने क्या हम जवाब देंगे? इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है, परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। ये संन्यास आश्रम में 75 से लेके 100 वर्ष की आयु में ये इस चीज़ को जान पाएगा कि हमें जो है, संन्यास का अर्थ होता है संसार का पूर्ण त्याग करना। संसार से वो पूरी तरह से विरक्त हो जाता है। संन्यास में प्रवेश के समय व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और वह परम आनंद की प्राप्ति में जीव का आत्मा के साथ मिलन हो जाता है। इस तरह से मानव प्राणी का ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने के लिए मानव प्राणी अपने विचारों का क्या करेगा? त्याग करेगा। विचारों का त्याग करेगा। मन के रास्ते से वो आत्मा के रास्ते पे जाएगा। आत्मा के रास्ते पे पहुंचकर वो परमात्मा से बातें करेगा। और इस तरह से कितने आश्रम हैं? पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। और इन 4 आश्रमों के साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।